हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी वाले भैया के अंदर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के साथ साथ राजस्थान के अन्य सभी विश्वविद्यालयों के बारे में। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के अंदर जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर परीक्षाएं पिछले सेशन से ही चालू करवा दी गई थी, यानी कि 2023-24 का जो सेशन है उससे ही। और अब की बार भी जो आपकी परीक्षा है वो सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर होने वाली है। जैसे पिछली साल आपके जो फर्स्ट ईयर के अंदर लागू था, अब की बार सेकेंड ईयर में भी सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। और अगले साल UG की फाइनल ईयर में भी सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। इसी प्रकार आगे जो जो आपकी कक्षा है उन सब के अंदर धीरे धीरे एक एक साल का गैप देकर सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज और कमेंट हमारे पास आ रहे थे कि सर अभी जो सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है, पिछले साल हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए थे वो बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न थे, क्या आपकी बार भी बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न आएंगे? तो ये डाउट आपका क्लियर करने वाला हूँ कि आपका बहुविकल्पीय आधार पर पेपर आएगा या फिर अन्य किसी आधार पर। तो अगर अन्य किस आधार पर पेपर आएगा तो वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो पेपर है वो बहुविकल्पीय आधार पर फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं होगा और केवल एक ही पेपर होगा, एक सब्जेक्ट का एक पेपर होगा, दो पेपर नहीं होंगे। अब की बार केवल एक ही पेपर होगा और एक सब्जेक्ट का फर्स्ट जो जैसे दो पार्ट हो गए तो फर्स्ट पार्ट का पेपर होगा, सेकंड पार्ट का सेकंड सेमेस्टर के अंदर होगा। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर और जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें क्या कुछ आने वाला है, परीक्षा संबंधी पूरी की पूरी रूपरेखा मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप लिंक टेलीग्राम का जो लिंक है वो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए परीक्षा संबंधी पूरी की पूरी रूपरेखा मैं आपके सामने दर्शा देता हूँ। सबसे पहले जो आपकी इकाइयाँ होती है तो यहाँ पर देखिए 5 इकाइयाँ होगी। कुल मिलाकर कितनी इकाइयाँ? हर साल जैसे 5 इकाइयाँ होती है ठीक उसी प्रकार अब की बार भी 5 इकाइयाँ होंगी। तो इसमें 3 खंड आते हैं। 3 खंड कौन से आते हैं? A, B और C खंड आते हैं हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से खंड आते हैं? A, B और C। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी परीक्षा में 5 इकाइयाँ होंगी और प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे A, B और C। खंड A की अगर बात करें तो ये केवल 20 अंक का होगा। कितने नंबर का होगा? 20 नंबरों का होगा। और इसमें कितने प्रश्न आएंगे? 10 प्रश्न आएंगे, जिसमें से प्रत्येक इकाई में से 2 प्रश्न लिए जाएंगे। जैसे 5 इकाई होती है ना, 5 में से प्रत्येक में से 2 लिए जाएंगे और कुल मिलाकर 10 आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखिए 2 पर्सन होंगे और प्रत्येक पर्सन 2 अंक का होगा, तो कुल मिलाकर 20 अंक हो गए। और देखिए सभी प्रश्न करने भी हमारे क्या है, अनिवार्य है। और खंड ए में इस प्रकार से तैयार किया जाएगा कि खंड जो ए है इस प्रकार से तैयार किया जाएगा। 1 से 5 तक के जो प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, कौन से प्रश्न होंगे? जैसे पिछली साल आए थे ना पूरा का पूरा 40 नंबरों का पेपर, उसी आधार पर पेपर यहाँ पर 5 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के। ठीक है, यानी कि 10 नंबर का कार्य बहुविकल्पीय प्रश्नों का आएगा। जबकि 6 से 10 के जो प्रश्न है ना वो रिक्त स्थान वाले आएंगे। कौन से आएंगे? रिक्त स्थान वाले आएंगे, रिक्त स्थान। ठीक है, इस खंड के उत्तर शब्द 50 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। तो ये बात मेरे को यहाँ पर उचित नहीं लगी है, इस बात को यहाँ पर काट भी देना चाहिए। बाकी यहाँ पर ये पिछली साल से पेस्ट किया गया है थोड़ा, तो इसी वजह से यहाँ पे है, क्योंकि रिक्त स्थान के अंदर तो एक ही शब्द लिखना होगा या 2 शब्द या 3 शब्द ऐसे लिखने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्दों से ऊपर नहीं होगा। और बहुविकल्पीय प्रश्नों में तो आपको पता है क्या कुछ आने वाला है। तो कुल मिलाकर जो खंड ए है वो 20 नंबरों का रहने वाला है और उसके अंदर 20 नंबर के 10 प्रश्न आने वाले हैं और 2-2 नंबर के। ठीक है, अब खंड दूसरे की बात कर लेते हैं, खंड बी की। खंड बी की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए खंड बी में 40 अंक का कार्य आएगा और 5 प्रश्न होंगे आंतरिक विकल्प के साथ, प्रत्येक इकाई में से 2। आंतरिक विकल्प क्या होता है पता है क्या? जैसे हमारे एक प्रश्न यहाँ पे दे दिया है 1 नंबर क्वेश्चन, इसके अथवा में जो प्रश्न आता है ना, अथवा लगा के और दूसरा प्रश्न यहाँ पर दे दिया जाता है, तो आंतरिक विकल्प के आधार पर 2 प्रश्न हो गए ना। तो प्रत्येक इकाई में से कितने प्रश्न लिए जाएंगे? 2 प्रश्न लिए जाएंगे और पाँचों इकाइयों से कुल मिलाकर 5 प्रश्न होंगे। और यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा है,
मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए प्रत्येक अंक 8 नंबर का होगा। परीक्षार्थी को सभी 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा और इसी के साथ खंड के उत्तर 150 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, खंड बी समझ गए। खंड ए तो 20 नंबर का था और खंड बी 40 नंबर का। टोटल कितना काम हो गया? 60 नंबर का काम हो गया। और तीसरी इकाई के अंदर है जो खंड सी है, इसमें देखिए आप अपने जो है वो खंड सी में 60 नंबर का कार्य आएगा। कितने नंबर का आएगा? 60 अंक का कार्य आएगा। प्रत्येक देखिए 5 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक इकाई में से एक एक प्रश्न आएगा। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा। परीक्षार्थियों को उपलब्ध 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का चयन करना होगा। यहाँ पे देखिए किसी भी प्रकार का कोई भी अथवा वाला प्रश्न नहीं आएगा, केवल एक ही प्रश्न आएगा। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न उठाया जाएगा और कुल मिलाकर हमें कितने प्रश्न करने होंगे? 3 प्रश्न करने होंगे। इस खंड की उत्तर सीमा जो है वो अपने 500 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो सीधा सा कहने का अर्थ यही है कि अपना जो पूरा का पूरा मैटर है वो A+B+ सी में ए का 20 नंबर का और प्लस बी का जो है वो अपना 40 नंबर का, और सी की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा इसमें लेगा। देखिए ए की अगर बात करें तो अपने 20 नंबर का कार्य आएगा, बी की अगर बात करें तो अपना 40 नंबर का आएगा और सी की अगर बात करें तो अपना 60 नंबर का कार्य आएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर 120 नंबर का पेपर होने वाला है। और पेपर की अगर ये तो लिखित परीक्षा हो गई। देखिए लिखित परीक्षा में आपके जो है वो लिखित परीक्षा में तो आपके 120 नंबर का पेपर होगा और इसके अलावा आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, किसके आधार पर? आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 150 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। आंतरिक मूल्यांकन जो है वो केवल उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जो यानी कि अपना ये रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, नियमित विद्यार्थियों के लिए ये शर्तें लागू है। रेगुलर नॉन कॉलेज वालों के लिए इस प्रकार से नहीं होगा। नॉन कॉलेज में ये 150 नंबर का ही पेपर आपका होगा। ठीक है, तो आंतरिक मेरे हिसाब से यही है कि आप रेगुलर में एडमिशन ले लीजिए। बहुत सारे कॉलेज जो है वो करवाते हैं, 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं और अपना जो एडमिशन है वो रेगुलर दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। तो आप को अगर ज़्यादा परसेंटेज बनाने हैं तो मेरे आधार पर से तो यही करना चाहिए आपको कि आप रेगुलर एडमिशन दिखाइए, जिससे आपको 30 नंबर तो आंतरिक मूल्यांकन वाले मिल जाए और इसी के साथ आपके जो है वो 120 नंबर का आपको पेपर देना होगा। तो कुल मिलाकर 150 नंबर का पेपर आपका हो जाएगा। तो ये जानकारी आपके साथ साझा करनी थी। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा सभी प्रकार के जो मॉडल पेपर है वो हमारे पास उपलब्ध रहते हैं। तो मॉडल पेपर के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर है वो हम आपको परीक्षा से बहुत पहले ही आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी। अगर कॉस्ट में चाहिए तो कॉस्ट में आपको कम से कम परीक्षा से 1 महीने पहले ही हम मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। और अगर आप हमारे मॉडल पेपर को पढ़ कर जाते हैं, जितने प्रश्न हम बताते हैं, जो टारगेट बताते हैं, अगर उनको कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो गारंटी के साथ 60% से ऊपर आप अंक प्राप्त कर सकते हैं हमारे मॉडल पेपर को पढ़कर। पिछले 5 सालों से हम आपके साथ हैं। तो ये जो 60% वाला मैं बता रहा हूँ, ये आपको परीक्षा से 30 दिन पहले आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाया जाता है। चाहे आप 5 दिन पहले भी ले सकते हैं, लेकिन परीक्षा से 1 दिन पहले इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल देते हैं। तो वहाँ से भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको पहले मॉडल पेपर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप हमें पर्सनल के अंदर मैसेज कर सकते हैं। हम आपके मैसेज का रिप्लाई अवश्य करेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपका जो है किस प्रकार से पेपर आने वाला है। पूरी की पूरी जानकारी हमने बता दी है। सेमेस्टर सिस्टम वालों के इसी प्रकार से आपके पेपर होने वाले हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, सभी के लिए यही जो है वो नियम लागू रहने वाले हैं। और जो एनुअल एग्ज़ाम होने हैं वो ठीक उसी प्रकार से होंगे जैसे पीछे आपके एग्ज़ाम होते थे, ठीक उसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे विश्वविद्यालयों के द्वारा। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा शेयर की गई जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा शेयर की गई जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। साथ में हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।